हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज क्लास में हम देखेंगे मार्कशीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, जिसके अंदर हम लॉजिकल फॉर्मूला, परसेंटेज, ग्रेड इन सभी का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट देखते हैं स्क्रीन पर। हमने यहाँ पे एक मार्कशीट के लिए एक डेटा तैयार किया है, जिसके अंदर हमने मार्कशीट, सेम स्कूल का नेम हमने एज्यूम करा है XYZ पब्लिक स्कूल। जिस स्कूल की आप मार्कशीट प्रिपेयर कर रहे हो उस स्कूल का नेम या आप अपने इंस्टीट्यूट जिसका भी नाम लिखना आप वहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रखा है। सीरियल नंबर आपका कंपल्सरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो वो आपकी चॉइस है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखे हैं और रोल नंबर की जगह आप स्टूडेंट की स्टूडेंट ID भी लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख रखे हैं जिसमें जैसे एज्यूम किए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग, सोशल साइंस, ये सभी। और इन सब सब्जेक्ट में हमने नंबर दे रखे हैं सबको 100 में से, क्योंकि हमारे कंपल्सरी किस सब्जेक्ट में नंबर आते हैं तो 100 में से मार्क्स आते हैं। तो हमने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस ऐसी सबके मार्क्स ले रखे हैं। फिर हमारे ग्रॉस मार्क्स का मीनिंग क्या होता है, जो आपके कुल टोटल मार्क्स हो। जैसे आपके पर सब्जेक्ट थे वो 100 मार्क्स के थे, हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 6, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग। तो इन टोटल को मिला के हमारे मार्क्स है 600 के। तो हमने यहाँ पे ग्रॉस मार्क्स 600 लिख लिया। उसके बाद हम आते हैं टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं। अब टोटल मार्क्स का मीनिंग क्या है, जैसे आप देखते होगे आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, आप बोलते हो मेरे 600 में से 500 मार्क्स आए या 494 आए, तो ये सब कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए आपका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वैसे भी निकाल सकते हो। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल मार्क्स, इसमें करेंगे इक्वल। आप कोई भी फॉर्मूला पुट करते हो एक्सेल में, सबसे पहले आपको इक्वल का यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट इक्वल आप कोई भी फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। हमने इक्वल सम, SUM, सम, फिर ओपन ब्रैकेट, हमने सम के साथ ओपन ब्रैकेट कर लिया। फिर हम सेलेक्ट करेंगे अपने नंबर को। हमने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लिया ड्राइंग से लेकर हम हिंदी तक नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे मार्क्स कितने आए 600 में से 472, किसके, रोहन के मार्क्स कितने आए 472। अब हम नेक्स्ट ऐसे विकी का निकाल के भी देख लेते हैं। इक्वल SUM, सम, ओपन ब्रैकेट, फिर हम सेलेक्ट करेंगे नंबर को। ड्राइंग से लेकर हमने सेम हिंदी तक नंबर सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो विकी के कितने मार्क्स आए 600 में से 405। सेम हम इसको ड्रैग कर लेंगे। हमने यहाँ सेलेक्ट करे दो नंबर को, हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था ड्रैग डाउन कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे और ऑलरेडी सब बच्चों के मार्क्स आ गए। और हमने टेक्स्ट बॉक्स में भी फॉर्मूले लिख रखे हैं सारे, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे होगे हमने यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जिसमें हमने सारे फॉर्मूले मेंशन कर रखे हैं, तो आप नोट डाउन ईजिली कर सकते हो। फिर हम निकालते हैं मिनिमम मार्क्स। अब मिनिमम का मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, जैसे जो रोहन है उसके सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में आया, तो आप कैसे निकालोगे। हम इक्वल MIN, ओपन ब्रैकेट, फिर हम सेलेक्ट करेंगे सेम अपने सब्जेक्ट मार्क्स को। हमने हिंदी से लेकर ड्राइंग तक सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मिनिमम रोहन के सबसे कम कितने आए 68, किसमें, साइंस में 68 नंबर आए, रोहन के सबसे कम नंबर आए। फिर नेक्स्ट ऐसे हम निकालते हैं विकी के सबसे कम किस में आए मिनिमम मार्क्स। इक्वल MIN, ओपन ब्रैकेट, फिर हम सेलेक्ट कर देंगे अपनी रेंज को। हमने यहाँ पर अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली मार्क्स को हिंदी से लेकर ड्राइंग तक, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और विकी के सबसे कम मार्क्स किसमें आए थे साइंस में 52। अब हम क्या करेंगे, ड्रैग डाउन कर लेते हैं और बाकी स्टूडेंट के मार्क्स हमने यहाँ सेलेक्ट करा, कर्सर को अपने कॉर्नर में लेकर जाएंगे, फिर हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। हमने ड्रैग करके सबके निकाल लिए। फिर अब बात आते हैं मैक्सिमम पे। हमने मिनिमम देख लिया, मिनिमम का मतलब क्या होता है सबसे कम, और मैक्सिमम का सबसे ज़्यादा, कि जो रोहन है उसके सबसे ज़्यादा किसे मार्क्स आए। वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि उसके सबसे ज़्यादा ड्राइंग में मार्क्स आए 90, लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। इक्वल MAX, ओपन ब्रैकेट, फिर हम अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। हिंदी से लेकर ड्राइंग तक हमने रेंज को अपनी सेलेक्ट कर ली, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मैक्सिमम कितने हमने पहले बता दिया था 90, और इसमें सेम 90 नंबर आए। फिर हम नेक्स्ट निकालते हैं विकी के। इक्वल MAX, ओपन ब्रैकेट, फिर से अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपनी रेंज को सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम इसमें कितने आए 75, किस सब्जेक्ट में थे विकी के, इंग्लिश में। अब हम इसको भी ड्रैग डाउन कर लेंगे। अब हमने इन दोनों को ड्रैग डाउन कर लिया, ड्रैग कर लिया हमने। फिर हम नेक्स्ट आते हैं एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, सेम आप परसेंटेज और एवरेज निकालोगे आपकी सेम ही आएगी, लेकिन एवरेज मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हो ना कि आपको कितने मार्क्स से, आप कहते हैं एवरेज मार्क्स से पास हो गया, तो सेम एवरेज भी हम ऐसे निकालते हैं। इक्वल AVERAGE, एवरेज टाइप कर लिया हमने यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट करने के बाद ही आप अपनी रेंज को फिर से वैसे ही सेम सेलेक्ट कर लोगे जैसे मैक्सिमम और मिनिमम में किया था। हम यहाँ पर अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे कितने आए हैं आपके 78.667। आप इसको भी डेसिमल को डिक्रीज कैसे कर सकते हो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नंबर वाले सेक्शन में डिक्रीज का ऑप्शन आएगा। आप डिक्रीज करोगे, जितना आप 1 रखोगे 1 रहेगा, डेसिमल 2 रखोगे 2। हम नेक्स्ट निकालते हैं विकी का भी। इक्वल
AVERAGE एवरेज, ओपन ब्रैकेट, फिर हम सेलेक्ट करेंगे दिस। हमने अपनी रेंज को सेलेक्ट कर ली, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके कितने निकले 67.5। अब इनको भी हम ड्रैग डाउन कर लेंगे। हमने यहाँ पर इनको भी ड्रैग डाउन कर लिया। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज तो आप सभी निकालते हो जब आपके मार्क्स आते होंगे। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको नीचे, फिर जितने उस टोटल में से आए होते हैं उसको ऊपर, और इंटू 100 से कर देते हैं। सेम हम इसमें भी ऐसे यूज़ करेंगे। इक्वल, सेलेक्ट करेंगे हम टोटल मार्क्स, डिवाइड, फिर हम करेंगे ग्रॉस मार्क्स को इंटू 100। 100 करते हैं, आप एंटर प्रेस करोगे, आप देख सकते हो 78.66% आपकी निकल गई है। सेम अब हम क्या करेंगे, एक और निकाल के देख सकते हैं विक्की की भी। इक्वल, अब हम सेलेक्ट कर लेंगे सेम टोटल मार्क्स, डिवाइड करेंगे, फिर ग्रॉस मार्क्स सेलेक्ट करेंगे इंटू 100। 100 कर दिया, आप एंटर प्रेस कर दोगे, इनकी भी सेम 67.5 आ गई। अब इसको भी हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं। अब इसको भी हमने ड्रैग डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिजल्ट पे। रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं, जब स्टूडेंट के 33 से ऊपर मार्क्स आए तो स्टूडेंट पास, और कम आया तो फेल। तो हम पास के लिए P का यूज़ कर सकते हैं और फेल के लिए F का। अगर आपको पूरा लिखना हो आप पूरा भी लिख सकते हो, पास एंड फेल। तो हम यहाँ पे P और F से मेंशन करेंगे। इक्वल, इफ़, ये आपका लॉजिकल फॉर्मूला हो जाता है। ओपन ब्रैकेट, अब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी परसेंटेज, फिर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए आप शिफ्ट के साथ अपनी ग्रेटर देन वाली कीज़ को प्रेस करोगे, फिर 33 से ऊपर नंबर आया तो स्टूडेंट क्या होगा, पास। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर P का मीनिंग क्या है, पास। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर हम क्या कर देंगे, कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर P के बाद क्या आएगा, F प्रेस करा, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया था तो ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर। तो स्टूडेंट क्या हो गया, आपका पास हो गया। अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स कम कर दे तो स्टूडेंट अपने आप ही फेल हो जाएगा। हम देख लेते हैं, इधर एज्यूम करके देखते हैं। हमने क्या करा, इन सबके मार्क्स कम कर दिए। हमने कर दिए हिंदी में 20, फिर इंग्लिश में हमने कर देंगे हम 25 कर देते हैं। सेम साइंस में हमने 18 कर दिए, देन सोशल साइंस में हम 20 कर देते हैं, मैथ्स में हमने 15 कर दिए, फिर ड्राइंग में हम 25 कर देते हैं। आप देख सकते हो कि जो रोहन था वो फेल हो गया, इसमें शो कर रहा है ऑलरेडी F। फिर हम नेक्स्ट ऐसे विकी का निकाल के देख लेते हैं। इक्वल, इफ, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, ग्रेटर देन का सिंबल, 33, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर हम प्रेस करेंगे P किस लिए मेंशन करता है, पास के लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, F, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि विक्की भी क्या हो गया, पास हो गया। फिर हम इसे भी ड्रैग डाउन कर लेंगे। हमने सेलेक्ट करा, फिर हम इसे ड्रैग डाउन कर लेते हैं। हमने ड्रैग डाउन कर लिया, हमारे सारे स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। बड़े ही होनहार बच्चे थे, सारे पास हो गए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड भी आपका लॉजिकल फॉर्मूले में आ जाता है। इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे इफ़ का। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर, देन इक्वल, इफ़, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज, ग्रेटर देन का सिंबल। अब हम 90, जिन बच्चों के 90 से ऊपर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो हम 90 लिखेंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे, A। 90 वाले बच्चों के A ग्रेड आएंगे ना, होनहार बच्चे हैं, तो फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर क्या करेंगे, फिर से हम इफ़। सेम आपको ये चीज़ देखने की, आपको जो इफ़ से लेकर A तक है वो आपका हर बार मेंशन होता रहेगा। सेम इफ़, ओपन ब्रैकेट, फिर से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा हार्ड है लेकिन याद करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन का सिंबल, फिर 90 के बाद क्या आएगा हमारा, 80 कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब हमारा A ग्रेड हो गया। 80 से अब बच्चों को क्या आएंगे, B ग्रेड। हमने B लिख लिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर से हम करेंगे इफ़, ओपन ब्रैकेट, फिर से हम सेम परसेंटेज को अपनी सेलेक्ट कर ली, ग्रेटर देन का सिंबल, फिर से अब 80 हो गया। अब क्या आएगा, 70, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। 70 के बाद क्या आएगा आपका, A B C हो गया। अब C रह गया आपका भी, C ग्रेड, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा, फिर हम इफ़ प्रेस करेंगे, इफ़, ओपन ब्रैकेट करने के बाद क्या करेंगे हम, फिर से परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन का सिंबल। अब क्या हो गया हमारा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, और 70 तक हो गया। तो अब क्या होगा, 60। अगर बच्चों के 60 मार्क्स आते हैं तो 60, फिर ओपन ब्रैकेट 60, फिर हमने क्या करा, अपना इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर लिया। अब A B C हो गया। अब क्या प्रेस करेंगे हम, D, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर से अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके हम E कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्या हो गया, हमने A B C देख लिया और हमने ओपन ब्रैकेट कितने किए थे, 4 टोटल, 1 2 3 4। तो हम कितने क्लोज करेंगे ब्रैकेट, 4 क्लोज करेंगे, 1 2 3 4, और देन एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते क्या हो गया हमारा, E ग्रेड आया स्टूडेंट के, क्योंकि ये स्टूडेंट फेल हो गया था।
नेक्स्ट हम विकी की निकाल के भी देख लेते हैं। इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल 90 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर सेम हम क्या लिख लेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद ए ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद हमने कॉमा पुट किया, फिर से हम करेंगे इफ ओपन ब्रैकेट सेम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल, फिर 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर हमने लिख लिया ए लिख लिया, आप क्या करेंगे बी ग्रेड, बी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर जब क्या करेंगे हमारा ए हो गया बी हो गया, आप क्या करना है सी ग्रेड के फिर से सेम इफ का यूज़ करेंगे, इफ ओपन ब्रैकेट दिस हमने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन का सिंबल। अब क्या करेंगे हम इसमें फिर से क्या करेंगे 80 हो गया, अब 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हम ए बी के बाद सी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा इफ अगर ओपन ब्रैकेट, फिर से परसेंटेज सेलेक्ट कर ली हमने, फिर ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल के बाद अगर इस बच्चे के इतने से क्या मतलब क्या है आपका 60 से कम आए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर क्या होगा आपका डी, डी कर ले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, सेम हम ऐसे एग्जिट ई भी कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके ई, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमारे पास ओपन ब्रैकेट कितने थे 4, 1 2 3 4, अब हम 4 क्लोज कर देंगे 1 2 3 4, देन एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते कि आगे स्टूडेंट के डी ग्रेड आ गए। अब हम इसे ड्रैग डाउन कर लेंगे, हमने ड्रैग डाउन कर लिया। अब देखिए सारे स्टूडेंट के क्या आ गए हमारे ऑलरेडी मार्क्स आ गए। अगर आपको ऐसी मार्कशीट अपनी इजीली बनानी हो या फॉर्मूले का यूज़ करना, आप एक बार फॉर्मूला पुट करोगे फिर सेम हम ड्रैग डाउन करके या हम नंबर भी चेंज करेंगे तो अपने आप हमें वो वैल्यू शो कर देगा। सो स्टूडेंट आपने देखा कितने इसी तरीके से हमने मार्कशीट प्रिपेयर कर ली, लॉजिकल फंक्शन का यूज़ किया, सेम आप भी इस तरह से कर सकते हो।